अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एसटीएस साइंस प्लस कोडिंग कैडी। दोस्तों, लास्ट वीडियो के अंदर हमने आईडीई डाउनलोड किया था और आईडीई डाउनलोड करने के बाद हमने उसके ऊपर बेसिक सिर्फ एक प्रोजेक्ट अपना बनाया था। तो आज उसको डिटेल में देख लेते हैं कि प्रोजेक्ट क्या है, किस तरह काम करता है या क्या होता है। तो सबसे पहले तो ये स्क्रीन आपको लास्ट वीडियो में नज़र आई होगी। तो मैंने जब प्रोजेक्ट बनाया ना फास्ट प्रोजेक्ट डॉट जावा, तो मेरा एक यहाँ पे फोल्डर बना फास्ट प्रोजेक्ट्स के नाम से। बाकी जो आपको नज़र आ रहा है ये लाइव मैनेजमेंट सिस्टम, ये मेरी दूसरे प्रोजेक्ट्स अभी मैंने बनाया था फर्स्ट प्रोजेक्ट। इसके नाम से मेरा एक पूरा एक फ़ोल्डर बना। उस फोल्डर के अंदर आके मेरी एक फ़ाइल बनी फर्स्ट प्रोजेक्ट डॉट जावा के नाम से, जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। अगर इसको यहाँ से ख़त्म करूँ और यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये फ़ाइल दोबारा ओपन हो जाएगी। अब इस फाइल के अंदर की बात की जाए तो यह सबसे पहले ऊपर आपको नज़र आ रहा है ये लाइसेंस का है। इसको अगर आप हटा दें तो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ऑर्थर HP के जो आप बना रहे हैं, मतलब आप इस प्रोजेक्ट को बनाएंगे तो आप यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा कि ऑर्थर HP मेरा लैपटॉप है इसलिए HP आ रहा है। अगर मैं अपना नेम लिखूँ तब भी कोई इशू नहीं है, आप इसको भी यहाँ से हटा दें। उसके बाद आपको फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर नज़र आ रहा होगा आर्गूमेंट्स। तो ये आर्गूमेंट्स जो हैं इनका मतलब कमांड लाइन्स भी हो सकते हैं, मतलब कमेंट्स हो सकता है, या इसका मतलब आपके कोई भी कोड हो सकता है। इसको भी आप हटा दें। मैं बिल्कुल बेसिक आपको समझाना चाहता हूँ। जहाँ पे लिखा हुआ है ना टू डू कोड एप्लीकेशन लॉजिक हेयर, ये हमारा मेन फंक्शन है। ये पूरा हमारा मेन फंक्शन है और मेन लिखते कहते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास आगे ये सिंपल होता है हमारे पास हमेशा एरेज का। तो हम स्ट्रिंग के एरेज बना रहे हैं आर्ग्स के नाम से, सही है। तो ये हमारे पास एरेज का पूरा एक फंक्शन है। मेन फंक्शन को हमने एरेज में बनाया है। और ये सबसे पहले ऊपर शुरू करें तो हमारे पास एक पैकेज होता है, मतलब उस पैकेज के अंदर हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। मेन पैकेज, जिस तरह हमारे पास पैकेज है बुल्ट इन है मैथ, तो मैथ को हम हर फंक्शन के अंदर हर फाइल के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे हमारा एक पैकेज बन जाता है कि इस पैकेज के अंदर हम डिफरेंट क्लासेस बना सकते हैं और एक क्लास का डाटा दूसरी क्लास में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद होती है एक पब्लिक क्लास, मेन क्लास, जेनरिक क्लास। ये मेन क्लास होती है और इस क्लास के अंदर हमारा सारा जो मेन फंक्शन है, जैसे हमने सी में देखा था हमारे पास होती थी मेन क्लास वर्ड मेन, तो उसके अंदर हमारा मेन फंक्शन होता था। इसी तरह हमारे पास एक मेन क्लास है और जो मेन क्लास होती है उसके साथ हमेशा आप पब्लिक लिखते हैं। हमारे पास क्योंकि एक प्रोजेक्ट में बहुत सारी क्लासेस होती हैं, जो मेन क्लास इसको आप खुद बनाना चाहेंगे ना, आप उसके साथ पब्लिक लिख देंगे और उस क्लास के अंदर आप ये चीज़ लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन आर्ग्स। और ये हमारे पास जो है हमेशा बॉटम टू अप अप्रोच के साथ वर्क करता है। ये हमारे पास ज़्यादातर जो मेन क्लास होती है वो हमेशा लास्ट के अंदर आपको नज़र आएगी। तो आपका जो भी काम यहाँ लिखेंगे उसकी प्रोसेसिंग यहीं से शुरू हो जाएगी। जो चीज़ फॉर एग्जांपल जब हमने कोई चीज़ प्रिंट करनी होती है यहाँ पे, तो हम लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट \n हेलो वर्ल्ड। ये वो लाइन है जिसके ज़रिए हमने जब भी कोई चीज़ आउटपुट में शो करानी है ना, जैसे हम सी में प्रिंट एफ इस्तेमाल करते हैं, पाइथन में प्रिंट इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। इसको हम यहाँ से इस तरह लिख देंगे। ये आपने याद रखना है साइंटेक्स, जब भी कोई चीज़ आपने आउटपुट में शो करवानी है तो आपने उसके लिए क्या लिखना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। अब यहाँ पे आके आप इसको करेंगे यहाँ ऊपर से रन प्रोजेक्ट रन करेंगे तो यहाँ से प्रोजेक्ट रन होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले ये आपको कंपाइल करेगा, फिर उसके बाद इसको रन कर देगा। अभी आप अगर देखें तो आपका कोई आउटपुट शो नहीं हुआ, ठीक है। उसकी वजह यह है अपाचे जो है ये अक्सर आपके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को रन कर देता है। अगर आपने इसको रीसेट करना है तो आप जो फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ मेरा ये वाला प्रोजेक्ट रन हो, ये और ना हो, तो मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा, रन फाइल करूँगा। अब मैं रन फाइल करूँगा ना तो मेरे पास आपको नज़र आएगा ये इसमें मेरा रन, ये मेरा अभी रन हो गया है हेलो वर्ल्ड। कैसे हुआ है, मैंने इसको रन किया था यहाँ से, ये रन हो गया। अगर ये रन ना हुआ तो मैंने इसको यहाँ से बिल्ड किया, तो बिल्ड होने से क्या हुआ, मेरी जो डाटा मौजूद था अपाचे के अंदर जो इसको रन होने से रोक रहा था 4 फाइल्स, इसने उसको सबको डिलीट कर दिया। अब दोबारा रन करूँगा तो मेरे पास हेलो वर्ल्ड आ गया है। तो ये तरीका होता है, इस जरिए हम डाटा को प्रिंट करते हैं। अब आप जितनी दफ़ा इसको प्रिंट करना चाहें, फॉर एग्जांपल कंट्रोल C और इसको आप कंट्रोल V जितनी मर्ज़ी दफ़ा आप इसको प्रिंट कर लें। ये देखें, ये आपको मतलब रन फाइल करेंगे तो आपको ये 80 दफ़ा ही नज़र आएगा।
ये देखें हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड, सही है। तो ये लास्ट में आपको नज़र आ रहा है कि हमारा जो बिल्ड सक्सेसफुल है ये इसी के साथ आ गया। अगर आप चाहते हैं कि हमारे पास लास्ट वाली जो लाइन है ना, लास्ट वाली वो नेक्स्ट लाइन में जाए, क्योंकि प्रिंट का जो फंक्शन है ये काम ये करता है कि ये ऑटोमेटिकली एक लाइन में आपको ले जाएगा नीचे, सही है। लेकिन एल लाइन लगाए ना लगाएं फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लास्ट वाली जो वैल्यू होगी ना, इससे नीचे वाली वैल्यू, वो अगर आप चाहते हैं कि वो नीचे जाए तो उसके लिए आपको फिर यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा एल एन, सॉरी एल एन नहीं लिखना था, एल एन। अब अगर मैं इसको राइट क्लिक करके रन करूँ, यहाँ से ख़त्म कर दूँ, राइट क्लिक करके इसको मैं अगर यहाँ से रन करूँ तो आपको मुझे बार बार डिबग करना पड़ रहा है। ये देखें आपको ये नेक्स्ट लाइन में नज़र आ रहा है। तो यह तरीक़ाकार होता है किसी भी चीज़ को नेट बीन्स के अंदर आउटपुट में शो करने का। आपको पीछे ये नज़र आ रहा होगा एस और यहाँ पे एक्स, एक्स एस यहाँ से लिए आ रहा था, यहाँ सिर्फ प्रिंट लगा हुआ है, एक्स इसलिए आया यहाँ एल एन लगाया है क्योंकि मैंने पीछे जो ऑब्जेक्ट है वो चेंज कर दिया। ये जो मैंने लिखा ना सिस्टम हमारे पास पीछे एक बिल्ट इन लाइब्रेरी है जिसके अंदर एक आउट क्लास है, जिसके अंदर एक प्रिंट क्लास है, और मैं प्रिंट क्लास का काम कर रहा हूँ, इसलिए आपको ये डॉट्स वगैरह बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे इसके अंदर। अगर आपको कोई भी इशू है आईडी के मतलब डाउनलोड नहीं हुई, कोई भी इशू है मतलब रन नहीं हुई, आपकी विंडो ने सपोर्ट नहीं किया, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, लेकिन उम्मीद है कि आपको कोई ऐसा इशू नहीं आएगा। इस टाइम आपको एक इशू नज़र आ रहा होगा मेरे पास भी, और वो इशू ये है जब मैं इसको रन कर रहा हूँ तो मुझे अभी तो डाटा ठीक मिल रहा है, लेकिन अगर मैं इस लाइन को यहाँ से कॉपी करूँ कंट्रोल C और यहाँ पेस्ट कर दूँ, और अब अगर मैं इसको रन करूँ तो आप देखिए कितने हैं ये 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, मेरा अपडेट नहीं हुआ। इसी तरह अब अपडेट कैसे होगा, मैं इसको रन राइट क्लिक करके भी रन फाइल करूँ तो तब भी ये अपडेट 3 6 7 नहीं हुआ। जब आपका ऐसा कोई सिनेरियो बन जाए कि कोड अपडेट ना हो रहा हो, एरर भी ना आ रहा हो, तो सिंपल आपने इस हथौड़ी को क्लिक करना है, क्लीन एंड बिल्ड प्रोजेक्ट। जैसे आप क्लिक करेंगे ये आपके प्रोजेक्ट की सारी रॉ फाइल्स को डिलीट कर देगा और आपके प्रोजेक्ट को वर्किंग स्टेज में ले आएगा। अब जब आप इसको यहाँ से रन करेंगे ना तो आपको ये कितना मिलेगा, देखें अब आपको ये एक्स्ट्रा ये भी मिल गया है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये तरीका होता है आईडी पे वर्क करने का, और आईडी को समझना जो है बहुत ज़रूरी है। अगर आपको आईडी समझ नहीं आएगी तो आप उसमें कोई भी वर्क नहीं कर पाएंगे। उम्मीद है वीडियो आपको समझ आई होगी। मज़ीद किसी भी किस्म के क्वेश्चन के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन अल्लाह हाफिज़।